कि काजल निषाद तो ब्राह्मण परिवार की है, तो सर्वप्रथम ब्राह्मण परिवार यानी कि बहुत बड़ा परिवार और वरिष्ठ नेता ब्राह्मण समाज के तिवारी परिवार जो है हाता परिवार पर ही इन्होंने नजर डाली और यहाँ पर ईडी की जो रेड लगाएंगे। आए थे सभी लोग, 14 घंटे तक जो है यहाँ कार्रवाई चली और मिला कुछ नहीं। इधर तिवारी हाथे पे आज सुबह ईडी की टीम पहुंची थी। सुबह ईडी की टीम पहुंचे लगभग 12 से 14 घंटे होने के बाद अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकली है और समाजवादी पार्टी की नेता काजल निषाद यहाँ पे मौके पे परिवार से मिलने आई हैं। मुलाकात हुई या अंदर परिवार के लोग थे, किस प्रकार से? जी मेरी मुलाकात हुई है। अभी भी मैं यहीं तिवारी हाथे पर ही हूँ और ईडी की टीम आई थी। 14 घंटे तक इन्होंने कार्रवाई की है लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा है। तो ये क्या समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये सोचते हैं कि लोकसभा का चुनाव आ गया तो इसके पूर्व जो है ईडी की जो है रेड लगाई जाए। और कहाँ पर? तिवारी परिवार पर, हाता परिवार पर। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि ये लोकसभा का चुनाव जो आया है और काजल निषाद प्रत्याशी घोषित हुई है, तो ये जो कहते हैं कि काजल निषाद तो ब्राह्मण परिवार की है, तो सर्वप्रथम ब्राह्मण परिवार यानी कि बहुत बड़ा परिवार और वरिष्ठ नेता ब्राह्मण समाज के तिवारी परिवार जो है हाता परिवार पर ही इन्होंने नजर डाली और यहाँ पर ईडी की जो रेड लगाएंगे। आए थे सभी लोग, 14 घंटे तक जो है यहाँ कार्रवाई चली और मिला कुछ नहीं। अभी आपकी बात पूर्व सांसद जी से हो रही थी, क्या कहा उन्होंने, किस प्रकार से? हाँ, वही वो कह रहे थे कि प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया, चुनाव के पूर्व जो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और राजतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं। तो मिला तो कुछ नहीं। हमेशा जो है वो ईडी वाले जाते हैं, विपक्ष के यहाँ रेड मारने का काम करते हैं और उनको मिलता कुछ नहीं है। कैसे मिलेगा भाई? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर जाकर रेड करे तो पता चलेगा कि 2-2000 के गड्डी कहाँ कहाँ छुपल बा, केहू बाथरूम में, के केहू बेडरूम में, के कहीं और डब्बे डुब्बा में इन लोगों ने छुपाया है। वहां जाकर तो इनका करेजा नहीं करता है कि जाकर वहां पे छापेमारी करे। वो हम समझ रहे हैं, ममता बनर्जी ने 3 लोगों को पिटवाया भी। हम इशारा समझ रहे हैं कि जो किसी के भेजे हुए तोते हैं वो मालिक के लिए ही मिट्टू मिट्टू बोलेंगे, वो हम समझ रहे हैं। नहीं तो बंगाल में इसके उलट हो गया था। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ होगा क्योंकि जनता भी वैसा ही करेगी, जनता ही वैसा करेगी। देखिए जनता जो है इनको जवाब देने का काम करेगी क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार पर हाथ डालेंगे और वरिष्ठ कद्दावर नेताओं के आवास पर हाथ डालेंगे तो जनता माफ कर देगी। इनको जनता जवाब देने का काम करेगी, अच्छे से जवाब देने का काम करेगी। और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि जो ब्राह्मण परिवार है वो हमेशा कोई भी घर में आए उनको अतिथि देवो भव कह के उनका सत्कार करते हैं, उनका सादर करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं अच्छे से। तो यहाँ आए थे बेचारे जो अधिकारी, वो यहाँ भोजन भी किए थे और यहाँ पे सो भी रहे थे। जैसे आपने कहा, भैया ने बताया कि यहाँ वो सो भी रहे थे, आराम भी कर रहे थे, थके आ रहे थे। तो सरकार ने जो भेजा था यहाँ पे वो तो बेचारा अपना काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ से भी उनको आदर मिलने का काम किया है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि इस तरह से प्रताड़ित करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कोई आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये लोकतंत्र से देश चलता है, ये संविधान से देश चलता है और इसी तरह से देश चलेगा। यहाँ किसी का राजा का राज नहीं है कि राजतंत्र से ये देश चलेगा। जनता इनको जवाब देने का काम कर रही है। दूसरी बात कि काजल निषाद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के घोषित होने से ये इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तक घोषित नहीं किया है। तो इतना डर गए। बीजेपी प्रत्याशी जो वर्तमान में सांसद है वो भी घूम के कह रहे हैं कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मामखोर का शुक्ला हूँ। हाँ, तो फिर उनको आना चाहिए, उनको उठाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि इस तरह से प्रताड़ित करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मणों को। आए दिन जो है कहीं ना कहीं एनकाउंटर होता है ब्राह्मण समाज के किसी ना किसी वरिष्ठ नेता का या वरिष्ठ कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो उनका। तो यहाँ पे अगर इन्होंने देखा कि गोरखपुर में कौन काजल घूम रही है, आवाज उठा रही है, अच्छा ये हाता परिवार है, तो पहले इस पर ही नजर डाली जाए। तो ऐसा कतई नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा उनको। यहाँ से कुछ मिला भी तो नहीं है, खाली हाथ तो गए बेचारे। उनको पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन पर हाथ डालें। उनको पूछिएगा कि यहाँ बड़का बड़का जो मॉल बन रहा है, शॉपिंग मॉल, उनको पूछिएगा जो बड़का बड़का कॉलेज बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से घोटाला हो रहा है, वहां पर जाके ईडी छापेमारी करे। उनको पूछिए कि ये जो बनारस वाला जो रोड बन रहा है, नौसर से लेकर बनारस वाला रोड, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और 10 साल में भी पूरा नहीं हुआ है, कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ घोटाला हो रहा है। ईडी वहां जाकर छापे मारे। उनको कहिएगा कि ये जो एक रोड है गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक का,
जो फॉरलेन है, तो उनके कहिएगा कि 90 किलोमीटर का जो रोड है वो 6000 करोड़ में कैसे बन रहा है? 6000 करोड़ में बन रहा है। वो पैसे से रोड भी नहीं बन रहा है, तो क्या बन रहा है? बड़का बड़का शॉपिंग मॉल बन रहा है कि बड़का बड़का कॉलेज बन रहा है? किसके इशारों पर बन रहा है? तो वहां जाकर ईडी छापेमारी करे, वहां शायद कुछ मिल जाएगा। तिवारी परिवार में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये काजल निषाद थी। आज सुबह ईडी की कार्रवाई यहाँ पे तिवारी हाथे पे हुए। लगभग 14 घंटे के बाद टीम जब यहाँ से वापस गई थी, परिवार से मिलने आई थी। इनका साफ कहना है कि ब्राह्मण होने की वजह से, विपक्ष में होने की वजह से लगातार प्रताड़ित किया।